लॉकडाउन के बाद से पिछले हफ्ते से महकूमा बरक़ी बोर्ड की जानिब से भारी इलेक्ट्रिसिटी बिल सारे हैदराबाद शहर में जारी किए गए। इसी तरह से हमारे बोलकपुर डिवीज़न में भी बहुत सारे भारी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो गरीब आवाम जो सतह गुर्बत से निचली सतह पर जी रहे थे उनको जारी किए गए। उसके ख़िलाफ़ हम लोगों ने आज हमारे कंसर्न एडी जनाब हरीश कुमार साहब से नुमाइंदगी करते हुए मुलाकात की और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हमने उनसे पॉइंट आउट कराया, क्योंकि लॉकडाउन का ऐलान हुकूमत तेलंगाना ने किया, लेकिन उसके बावजूद आज महकूमा बरक़ी बोर्ड की जानिब से हमारे बिल्स में पेनाल्टी, ईडी चार्जेस, डिस्कनेक्शन चार्जेस, एडजस्टमेंट चार्जेस और डेवलपमेंट चार्जेस, इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के चार्जेस इन्होंने हमारे बिल्स में लगाए, जो हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। बिल 16,000 रुपये आता, पेमेंट कहाँ से लाने करेंगे? मैं बोल रहा हूँ किराया देना, बोल रहा हूँ बोले किराया देना क्या मकान नहीं अभी तक रेगुलर अच्छा है पेमेंट पूरा। अभी लास्ट टाइम ये लॉकडाउन का बिल है, लॉकडाउन का जब तक पूरा क्लियर है, पूरा क्लियर है। 3,000 आता था, ये है ना सर, 3,000 आता था, इससे किराएदार सब मिला के 3,000 इतना बिल आता। अब देखिए आप बिल अमाउंट 14,000 आ जाए तो पैसा पेमेंट करना बोला टोटल 21,000 चेंज होगा। किराया घर में रखते फिर किराया भरे जैसा है नहीं। आप ही बोलिए, आप बोलो नहीं। हमारी जगह आप हैं, हम मकानदारों किराया नहीं दिए, आप क्या आपको आगे देना पड़ रहा हो 3 महीने का किराया। बिल तो भरना पड़ता है। साहब बिल नहीं बनते नहीं बोल रहे, बिल बनेंगे वही, लेकिन कोई भी कंज्यूमर बिल नहीं बनते नहीं बोल रहा, ये तो जुल्म है ना साहब जेब के ऊपर। ये आपको रीडिंग रॉन्ग है बोले तो बोलो, मैं करेक्शन हम कैसा बोलिए साहब? पेमेंट करे वो इसमें इंक्लूड नहीं हुआ, बोलो मैं करवा। ये आप एवरेज निकाले, ओके आप ही बोल रहे हैं 1 महीने में बढ़ता 1 महीने में कम होता बोल रहे हैं। 1 महीने में हमारा बिल कम होना ना, जो भी फॉर एग्जाम्पल हम गलती आप कर क्या क्यों बोल साहब? अगर मैं बता रहा बिल आ रहा रेगुलर, अगर मैं पेमेंट लेगा तो क्या पेनल्टी ला। हुकूमत की सबसे बड़ी नाअहली यहाँ पे ये साबित हुई कि मुख्तलिफ महकमे जात में सारे लॉकडाउन के दौरान काम किए, लेकिन हुकूमत की जो घनावनी साजिश थी, जो नाकाम पॉलिसी थी, हुकूमत आवाम के जेब से किस तरह से पैसा निकालना, एक अंदरूनी साजिश के तहत इन्होंने काम किया। वो ये कि हर महीना घरों को जाकर मीटर रीडिंग ना करते हुए इन्होंने एक साथ एक बाकी का तो बार एसीडी आ रहा, ये वो आता, वो तो साल में आता, वो आता रहता है तो मशीन का है ना, थोड़ा रिलेवेशन नहीं ये बोलो जो बिल्डिंग करना है नेक्स्ट टाइम तो मशीन को एसीडी वो नया था, वो कैटेगरी में एसीडी आ जाता, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 7 3 उसमें एसीडी आ जाता ऑटोमेटिक। 1 में रहे तो नहीं आता आपको। स्ट्रीट लाइट देना, स्ट्रीट लाइट को भी एसीडी आता। ठीक है, फिर पेमेंट कौन करना है? स्ट्रीट को जो आपका डिपार्टमेंट नहीं आप इस पे करना, स्ट्रीट लाइट को पेमेंट करना। यूनिट से लेकर 200-400 यूनिट एक साथ एक रेट लगाकर हमने भारी बिल्स जारी किए। हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हमारे एडिशनल डिविजनल इंजीनियर जनाब हरीश कुमार साहब से बात की। उनको हमने ये नोट पॉइंट आउट किया कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल में अगर हम इंस्टॉलमेंट बेसिस पर अगर पेमेंट करना चाह रहे तो पेमेंट तो लेने के लिए तैयार है, लेकिन फिर नेक्स्ट मंथ में उन्होंने उस इलेक्ट्रिसिटी बिल में पेनाल्टी डालने की बात कही। हम इसकी मुखालिफत करते हैं, इसीलिए कि लॉकडाउन खुलकर सिर्फ 1 हफ्ते का वक्फा गुजरा, आवाम अभी अपने रोज़गार के लिए काफ़ी एक दूसरे से भाग दौड़ करते हुए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस घर के बिल जो 1500 रुपये आता था, आज उसी घर में इन्होंने 5,000, 6,000 और किसी को 10,000, किसी को 20,000 इस तरह के बिल जारी किए गए। हमने ख़ास तौर पर आज ये डिमांड किया कि हमारे मुताल्लिक़ा जो असिस्टेंट इंजीनियर है
जो गांधीनगर सेक्शन में हमारा ऑफिस है वहाँ पर सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक काउंटर खुला रखा जाता है। वहाँ पर शाम 5 बजे तक काउंटर खुला रखने का हमने डिमांड किया। बिल 16,000 रुपये आता, पेमेंट कहाँ से लाने करेगा? मैं बोल रहा हूँ किराया घर में था बोल रहा हूँ। तीन महीने किराया देगा, 3 महीने किराया देना, फिर मकानदार को लेते मीटर मांग रहे थे भाई, नहीं नहीं, अभी तक रेगुलर अच्छा है पेमेंट पूरा। हाँ अभी लास्ट टाइम ये लॉकडाउन का बिल है। लॉकडाउन का जब तक पूरा क्लियर है। हाँ पूरा क्लियर है। 3,000 आता था, ये है ना सर? 3,000 आता था। उसके किराएदार से मिला के 3,000 इतना बिल आता था। अब देखिए आप, बिल अमाउंट 14,000 आ जाए तो पैसा पेमेंट करना बोला। टोटल 21,000 चेंज होगा 3 मंथ। 7,000 किसका किराया घर में रखते फिर किराया भरे ऐसा हो है नहीं, आप ही बोलिए। इसी तरह से हमने एडी साहब से ये भी डिमांड किया है कि हमारे मुताल्लिका जो एई हैं जनाब जोसेफ साहब और मुताल्लिका जितने भी लाइनमैन हैं उनके साथ एक मीटिंग कॉल करें और ये कहें कि जब कभी आप हमारे एरिया को बिल कलेक्शन करने के लिए आएंगे तो कंज्यूमर जिस किस्म का पेमेंट करना चाहता है उसका पेमेंट को एक्सेप्ट करें। बसूरत दीगर हम लोग बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ख़िलाफ़ हम एहतजाज करेंगे। तो जिस पर हमारे एडी साहब ने ये बात को मंजूरी दी कि हम मुताल्लिका एई साहब को हम इस बात की इंस्ट्रक्शन देंगे, लाइनमैन के साथ हम मीटिंग कॉल करेंगे और तमाम लाइनमैन्स को इस बात का इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि जो भी कंज्यूमर जो पेमेंट करना चाह रहा है उस पेमेंट को एक्सेप्ट करें और फौरी उसका पेमेंट का रिसिप्ट उनको जारी करें। तो हम हुकूमत तेलंगाना से इस बात का डिमांड करते हैं कि जहाँ पर आपने लॉकडाउन के ज़रिए हमारे रोज़गार को ख़त्म किया तो आप किस तरह से हमारे से ये अमाउंट पूछने का आपको हक़ पहुँचता है। जिस तरह से आपने हमारे जो बिल्स में 35% ज़्यादा अमाउंट डालकर हमारे जेब से पैसा निकालना चाहते हैं तो आपकी ये गलत पॉलिसी रही कि आप गरीब आवाम को हर महीना 1,500 रुपये देने की बात कही और 2 महीने तक आपने 1,500 रुपये अकाउंट में डाले। लेकिन आज भी कई ऐसे मकानात हैं जिन्हें आपके 1,500 रुपये नहीं मिले। लेकिन उसके साथ ही आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के ज़रिए ये हमें बोझ डाला कि आपको ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना है। तो हम इसकी सख्त मुखालिफत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप फौरी तौर पर जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको माफ़ करें।